रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है, जिसे लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख रतन ब्रह्मचारी ने सीजेएम कोर्ट में बात दाखिल किया। पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर लोगों में आक्रोश है। कई स्थानों पर इसके खिलाफ शिकायत भी की गई। भाजपा सांसद रवि किशन बलिया के सातवार पहुंचे, जहां होली मिलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जो जनता को पैसे का लाभ दे रही है वो पूरा पहुंच रहा है, लेकिन सपा सरकार में ये रास्ते में ही खत्म हो जाता था। रवि किशन ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है। देवास में आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के बैनर तले देवास की आशा कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक मानदेय बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जिला अस्पताल परिसर में धरना स्थल पर शनिवार को कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों ने सुंदरकांड का पाठ किया, साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। रतलाम के नामली कस्बे में बहुचर्चित कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन पर पुलिस ने आईटी और पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे, इससे बच्चों की निगरानी की जा रही थी। पेरेंट्स ने इस पूरे मामले की शिकायत चाइल्ड लाइन को कर दी। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया गढ़गांव में बड़ा हादसा हुआ। यहां बेमौसम बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली और एक महिला अभी भी लापता है। इस हादसे में 2 लोग अपनी जान बचा भागे। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने के कारण नाले में तेज बहाव आया और इसी दौरान वहां मौजूद 6 लोग बह गए। घटना के जिला प्रशासन बाद मौके पर पहुंचा। मथुरा के जैत पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने धौरेरा के जंगलों में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचे, कारतूस जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें बदमाश घायल हो गए। कटिमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसा और कांग्रेस के कार्यकाल के समय हुए विकास कार्यों के बारे में बताया। विधायक ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी ऐसे कई मुद्दों पर घेरा। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह लक्सर पहुंचे और चारधाम साथ कांवड़ यात्रा को लेकर सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसपी रेखा यादव भी मौजूद थी। 22 मार्च से चारधाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई विभाग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। बर्फबारी के येलो अलर्ट के बीच बद्री, केदार, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। मौसम में बदलाव से फिर ठंडक लौट आई है। केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी होने के मामले सामने आ रहे हैं। बालाघाट में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पायलट और को पायलट की मौत हो गई। हादसा जिले के किरनापुर की भक्कू टोला की पहाड़ी पर हुआ। एयरक्राफ्ट महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बिरसी एयरस्ट्रिप से उड़ा था। इसमें हिमाचल प्रदेश के पायलट मोहित ठाकुर और गुजरात के प्रशिक्षु पायलट बी माहेश्वरी सवार थे। पुलिस ने दोनों के शव को रिकवर कर लिया। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों ने थाना शोहरतगढ़ के बैनीगंज में चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस की तत्परता से 2 लोगों को बसंतपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसमें शाहरुख नाम का एक चोर नाबालिग बताया जा रहा है और उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों चोरों को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पंकज बादल की बहन एकता चौधरी को बीकॉम एलएलबी में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। इसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है। एकता चौधरी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने भाई को दिया। फतेहपुर में विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। समझौते की वार्ता होने के बाद आधिकारिक रूप से धरना खत्म करने का अनाउंसमेंट किया गया। सभी कर्मचारी धरना स्थल से अपनी ड्यूटी स्थल के लिए रवाना हो गए। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री की बैठक सफल हुई और धरना समाप्त हो गया। ग्वालियर में 16 साल की नाबालिग ने अपने 13 साल के दोस्त के साथ कुकर्म कर दिया। जनकगंज थाना इलाके में ये मामला, जिसमें पीड़ित बालक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है।
आरोपी किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। बिजली कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के कारण कई इलाकों में लोग परेशान हो रहे हैं। इन सबके बीच प्रयागराज में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक ने ऐलान किया कि अगर 20 मार्च तक बिजली नहीं दी गई तो वो खुद बिजली विभाग के कर्मचारियों की लाइट कनेक्शन काट देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे समाधान दिवस अधिकारियों के ढीले और लापरवाह रवैये के कारण प्रभावित हो रहा है। समाधान दिवस लोगों की समस्या सुलझाने के लिए है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे मात्र औपचारिकता बना दिया है। 128 में से सिर्फ 11 प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई हुई, बाकी विभागों को भेज दी गई। कर्मचारी मोबाइल पर वीडियो देखकर टाइम पास करते नजर आए। महराज के मीहीपुरवा में मधेशिया समाज के लोग तहसील मुख्यालय पहुंचे और तहसीलदार पर पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र जारी न करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर 23 मार्च तक जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए तो सभी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इस दौरान मधेशिया समाज के लोगों ने उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पर ज्ञापन सौंपा। यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बिजली आपूर्ति नहीं हो रही थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहा, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने मोराइन टोले का भी घेराव कर एसडीएम से शिकायत की थी और बिजली आपूर्ति की मांग की। पत्थरकटा चौराहे पर सैकड़ों युवाओं ने हंगामा किया और रोड से निकल रहे एसडीएम सहित तहसीलदार की गाड़ियों के काफिले को रोक दिया। जालौन में बीच सड़क पर फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जिसने देखते ही देखते घातक रूप ले लिया। कोंच कोतवाली क्षेत्र में अमरचंद महेश्वरी इंटर कॉलेज के पास जीजा को उसके ही सालों ने जमकर पीटा। राहुल सिंह खरीदारी के लिए निकला था, जहां रास्ते में उसके 2 साले प्रमोद और राममोहन प्रजापति ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। साध्वी पूजा ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली। कासगंज के लाल देवता मंदिर पर अश्लील गानों पर डांस हुआ था। साध्वी पूजा ठाकुर ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। साध्वी का आरोप है कि 12 लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। पुलिस ने उन्हें आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मथुरा में ढाबा संचालक की परिवार के लोगों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, इसके बाद गोली चल गई। भदोही जनपद में आकाशीय बिजली गिरने से 28 साल के एक युवक की मौत हो गई। ये घटना ज्ञानपुर कोतवाली के नावादा गांव की। महाराजगंज में रहने वाला तारकेश्वर अपनी बुआ के घर आया था और वो घर के बाहर बगीचे में खाट पर बैठा था, तभी आकाशीय बिजली गिरी और उसकी चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। मैनपुरी में नकली दवाओं के बिक्री की शिकायत लगातार मिल रही है। इस पर गठित औषधि निरीक्षकों की टीम ने कुरावली में छापा मारा। मामले में 12 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद हुई है और व्यापार कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि एटा से दवाई लाकर वो जिले में बेचते थे। मंडला में 3 दिवसीय महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सिझौरा के माध्यमिक शाला के खेल परिसर में ऑल इंडिया महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके सहित कई मातृ शक्तियों ने मिलकर कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर खेल ध्वज फहराया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों से लेकर जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुरैना जिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में एक मरीज के अटेंडर्स ने नर्सिंग स्टाफ से दवाइयां मांगी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने बिना पर्चे के दवाई देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर अटेंडर गुस्से में आ गए और बेकाबू होकर अस्पताल में ही हंगामा खड़ा कर दिया। स्टाफ नर्स ने आरएमओ को ज्ञापन सौंपा। भिलाई में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम बारिश में ही ढह गया। पूरा मामला सेक्टर नंबर 7 के मार्केट के सामने बन रहे एक इंडोर स्टेडियम है, जो कि बिन मौसम की बारिश में कुछ ही देर में ढह गया। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बाद में मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने इस ढहे हुए स्टेडियम को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। छतरपुर में भ्रष्टाचार खत्म करने का बीड़ा जमीनी नेता मंजू अग्रवाल ने उठाया, लेकिन विरोधी पक्ष पर कार्रवाई होने से विपक्ष ने मंजू अग्रवाल और मोहम्मद इजराइल अहमद पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया। बता दें कि संतोष नगर की सरकारी मंडी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार का
खुलासा मंजू नेता ने किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। छुरिया में कालिदास कृष्णानंदा स्वामी आगमन ग्राम हालेकोसा में हुआ। कालिदास महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। मौसम खराब होने के बाद भी भक्तों का तांता लगा रहा। सनातन धर्म पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। हालेकोसा आगमन पर दिनेश साहू ने कालिदास कृष्णानंद महाराज का निवास स्थान में भव्य स्वागत किया। डिंडोरी के जिला चिकित्सालय में कलेक्टर के निर्देश अनुसार मानसिक रोगियों के शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में ग्रामीण क्षेत्र से आए हितग्राहियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया, जिसमें लगभग 23 रोगियों का इलाज किया गया और मानसिक रोगियों के लक्षण और उसके बचाव के कार्य में जानकारी दी गई। बिहार में बढ़ते क्राइम पर उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला जारी है। साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं पर उन्होंने आरजेडी पर भी निशाना साधा। आरएलजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत गया पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जाहिर की। गोंडा के कर्नलगंज में आभा विकास संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के तत्वाधान में 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनी में रोचक भरी प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन हुआ। बच्चों को ज्ञान और विज्ञान की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। ग्वालियर के चंद्रबनी नाका इलाके में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की। चोला फाइनेंस कंपनी के ऑफिस के बाहर फायरिंग हुई। दरअसल लोन पर ली गई कार की पेनल्टी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदा में 2 बाइक आपस में जा भिड़ी। भीषण सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, वहीं 1 शख्स की मौत हो गई। सड़क हादसा मगरदा रोड पर कनारदा बस स्टैंड के पास हुआ। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को भोपाल रेफर किया गया है। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के ग्राम कनारदा की है। कानपुर में 14 मार्च को चोरी के आरोप में अभियुक्त रौनक को पकड़ा गया। इसी दौरान पुलिसकर्मियों को धक्का देकर रौनक फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों ने दरोगा और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया था। वही मामले में पुलिस ने फरार रौनक को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा चालक बुरी तरह जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के दौरान काठगोदाम डिपो की बस बरेली से मथुरा जा रही थी। हादसे के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी कोटद्वार कोर्ट परिसर में पेश किए गए। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रही। बता दें कि तीनों आरोपियों पुलकित, भास्कर और अंकित पर आरोप तय होने हैं और इसी के चलते तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 18 मार्च को जनपद पंचायत किरनापुर में 224 दूल्हों की एक साथ बैंड बाजे पर नाचते गाते और आतिशबाजी के साथ बारात निकाली गई। 224 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। विवाह कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुआ। हरदा जिले के जूना पानी में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद कार्रवाई युवक अज्ञात होने के कारण पुलिस ने व्हाट्सएप पर उसकी फोटो वायरल कर दी। फोटो देख परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस जहां शव का पीएम कराकर परिजनों को सौंप चुकी है। पुलिस के इस प्रयास की हरदा पुलिस की जिले भर में तारीफ हो रही। अलीराजपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में होली मिलन समारोह और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं और मंडलम सेक्टर के प्रभारियों ने शामिल होकर सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मंडला जिले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बमहनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉम्बिंग गश्त की गई। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने मार्च निकाला। इस दौरान अवैध गतियों में लिप्त अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर आबकारी की कार्रवाई की।
नवरात्रि मेले के दौरान विंध्याचल धाम आने वाले भक्तों को इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है, नया अनुभव मिल सकता है। भारतीय मानक समय IST का निर्धारण करने वाले स्थान पर सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। इसके साथ ही दिव्यांगों के लिए फ्री ई रिक्शा की सुविधा भी मिलेगी। भक्तों को त्रिकोण कराने के लिए फ्री शटल बस सेवा भी उपलब्ध है। नागदा में पोरवाल समाज ने शहर में टोंडरमल जयंती पर भव्य यात्रा निकाली। रंगारंग कार्यक्रमों में विशेष रूप से आदिवासी वेशभूषा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और अन्य कलाकार भी तैयार होकर इस भव्य यात्रा में झूमते नजर आए, जिसमें शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सभी संगठन ने मुख्य चौराहे पर स्वागत किया। नेबरगढ़ के धूलकोट के गंभीरपुरा क्षेत्र के आसपास स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। आंधी भी जमकर चलती नजर आई। मौसम विभाग ने बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए ये आफत बन गई। किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप सिंह नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि किसान आयोग गठन की मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आयोग गठन करे, उत्तर प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल और बिजली बिल फ्री करे, किसानों की फसलों का सही और वाजिब दाम उन्हें दिया जाए। पटेरा की कुम्हारी से जुड़ी पंचायतों में वाटर शेड योजना के तहत होने वाले कार्यों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। करोड़ों की लागत से बने कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। गुणवत्ताहीन कार्यस्थल पर हटा SDM अभिषेक सिंह, विधायक PL तंतुवाय और जनपद पटेरा CEO ने निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जांच के निर्देश दिए। रायबरेली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। 2 महिलाएं भी इस घटना में बुरी तरह झुलस गई। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही कस्बे का है। खेत में काम कर रहे एक परिवार के ऊपर अचानक से बिजली गिरी और सभी सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। रायबरेली जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बछरावा लालगंज हाईवे के पास कोसा मोड़ पर सामने से आ रहे 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इसमें से मौके पर एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। एक घायल को नाजुक हालत देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर करना पड़ा। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला। शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए अवैध दुकानों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी किया। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ रतापुर से लेकर शहर के गन्ना मंडी तक सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर JCB की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। रायबरेली में अज्ञात चोरों की घिनौनी करतूत सामने आई है। बेखौफ बोलेरो सवार अज्ञात चोरों ने एक दलित परिवार के घर में घुसकर लूटपाट की। वही अधेड़ महिला ने बुजुर्ग मां नाबालिग नाती को कमरे में बंद करके सामूहिक दुष्कर्म किया। मौके पर पहुंचे ASP नवीन सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू की। रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र के किरितराई तालाब कोड़ातराई के पास एक अधेड़ महिला का शव संदेहास्पद अवस्था में मिला। शव पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच करते हुए आरोपी योगेश को गिरफ्तार किया गया है। वही आरोपी के पास से एक मोबाइल और बाइक को पुलिस ने जब्त किया।